सबसे पहले आए हमारे लेजेंडरी साइया योद्धा सोन गोकू। अपनी चिर परिचित मुस्कान और नुकीले बालों के साथ वो बड़ी बड़ी आंखें करके उस चहल पहल भरे शहर को देख रहे थे। वाह, ये जगह तो बहुत बड़ी है। वो आसमान से नीचे उतरते हुए बोले। उसके बाद आए सबसे ताकतवर जुजुत्सु सॉर्सरर गोजो सातोरू। हमेशा की तरह अपनी आंखों पर पट्टी और स्टाइलिश कपड़ों में वो मुस्कुराते हुए आए। ये तो मजेदार हो सकता है। उनकी 6 आंखें भले ही ढकी हुई थीं, पर हमेशा की तरह सब देख रही थीं। और आखिर में आए श्रापों के राजा रयुमेन सुकुना। 4 आंखों से वो इस अनजानी जगह को देख रहे थे। उनकी आंखों में उत्सुकता और शरारत साफ दिख रही थी। मॉडर्न इंसान और उनके खिलौने। वो गगनचुंबी इमारतों और चमकदार रोशनियों को देखते हुए बुदबुदाए। इन तीनों को रहस्यमय तरीके से इस मॉडर्न शहर में बुलाया गया था और एक दूसरे से टकराने से पहले किसी को भी दूसरों के आने की खबर नहीं थी। अरे गोजो, सुकुना, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? गोकू ने पूछा। उनकी आवाज में उत्साह साफ झलक रहा था। शहर के शोर के बीच गोकू का पेट जोर से गरजा। सबसे पहले मुझे खाना चाहिए। गोकू ने घोषणा की। उनकी निगाहें रेस्टोरेंट की तलाश में थीं। वो स्वादिष्ट महक वाले सींग कबाब बेचने वाले रेहड़ी वाले की ओर दौड़े। गोजो अपनी आंखों की पट्टी ठीक करते हुए मुस्कुराए। वही पुराने गोकू, हमेशा पेट के बारे में सोचकर। शहर के खाने के बारे में उत्सुक वो गोकू के पीछे पीछे चले गए। सुकुना, जो आमतौर पर इंसानी आदतों को तुच्छ समझते थे, खुद को विभिन्न खाने की स्टॉल से आकर्षित पाया। लगता है मैं थोड़ा लिप्त हो ही सकता हूँ। उन्होंने बुदबुदाया और दोनों के साथ हो लिए। जैसे ही गोकू एक के बाद एक सींग कबाब खा रहे थे, वो रेहड़ी वाले के साथ बातें कर रहे थे, जो उनकी साइयां भूख से बिल्कुल भी परेशान नहीं दिख रहे थे। गोजो ने स्वाद का आनंद लेते हुए अपने खाने को ध्यान से खाया, जबकि सुकुना ने अलग अलग व्यंजन आजमाए। उनके चेहरे पर एक दुर्लभ मुस्कान तैर गई। खाने के बाद गोजो की नजर एक हाई एंड फैशन स्टोर पर पड़ी तो उनकी आंखें चमक उठीं। दोस्तों, चलो ये देखते हैं। उन्होंने गोकू और सुकुना का हाथ पकड़ते हुए कहा। गोकू को कुछ समझ नहीं आया, पर वो उनके साथ चल दिए, जबकि सुकुना ने अपनी आंखें घुमाई। फैशन? सच में गोजो? उन्होंने शिकायत की, लेकिन उनकी जिज्ञासा भी बाज गई थी। स्टोर के अंदर गोजो ने तुरंत कपड़े चुनना शुरू कर दिए। अलग अलग आउटफिट्स को स्टाइल के साथ ट्राई किया। उन्होंने एक स्टाइलिश सूट में घूमते हुए पूछा। गोकू एक साधारण टी शर्ट और जीन्स पहनकर हंसे। ये कैसा लगा? मुझे समझ तो नहीं आया, पर मजेदार लग रहा है। उन्होंने एक अजीबोगरीब पोज देते हुए कहा। दूसरी ओर सुकुना को एक डार्क एलिगेंट बागे मिला, जो उनके रॉयल व्यक्तित्व पर जच रहा था। ये तो मेरे स्टाइल के बिल्कुल सही है। जैसे ही वे स्टोर से बाहर निकले, सुकुना का ध्यान एक गैजेट की दुकान ने खींचा। ये अजीबोगरीब डिवाइस क्या है? उन्होंने अंदर कदम रखते हुए खुद से पूछा। गोकू ब्लिंकिंग लाइट्स और बीपिंग आवाजों से मोहित होकर उनके पीछे पीछे चले गए। वाह, ये सब क्या है? उन्होंने एक स्मार्टफोन उठाते हुए और गलती से एक सेल्फी लेते हुए पूछा। गोजो हंसे और उन्होंने मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मूल बातें समझाई। ये स्मार्टफोन है गोकू। लोग इन्हें बातचीत करने, गेम खेलने और भी बहुत कुछ के लिए इस्तेमाल करते हैं। हालांकि सुकुना को ज्यादा एडवांस्ड गैजेट्स में दिलचस्पी थी। सुकुना ने एक वीआर हेडसेट उठाया और उत्सुकता से उसे पहना। वर्चुअल दुनिया में पहुंचते ही उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये काफी दिलचस्प है। उन्होंने स्वीकार किया, जो उनके लिए एक दुर्लभ बात थी। तीनों ने अपना सफर जारी रखा, भीड़ वाली सड़कों से गुजरते हुए और नजारों को देखकर आश्चर्यचकित हो रहे थे। चलो आगे वहाँ चलते हैं। गोकू ने दूर एक फेरिस व्हील की ओर इशारा किया। उनका उत्साह साफ दिख रहा था। हाँ, क्यों नहीं? ऊपर से शहर को देखने का यह एक शानदार तरीका है। गोजो ने सिर हिलाया, चहल पहल भरे माहौल का आनंद लेते हुए। सुकुना, जो आमतौर पर अलग थलग रहते थे, खुद को उस जगह की ऊर्जा से मंत्रमुग्ध पाया। जैसे ही वे चले, उनका सामना स्ट्रीट परफॉर्मर्स और विक्रेताओं से हुआ, जिनमें से प्रत्येक ने शहरी जीवन के जीवंत ताने बाने को समृद्ध किया। गोकू खुद को एक डांस ग्रुप में शामिल होने से रोक नहीं पाए। उनके मूव्स मार्शल आर्ट्स और खुशी का मिश्रण थे। गोजो ने कुछ स्मृति चिन्ह खरीदने का मौका लिया, जबकि सुकुना ने कलाकारों को सम्मान की भावना से देखा। इन इंसानों का अपना एक अलग ही जादू है। उन्होंने चुप से लगभग खुद से कहा। अचानक शांतिपूर्ण दिन एक विस्फोट की आवाज से टूट गया। तीनों ने मुड़कर देखा कि शहर के चौराहे में खलनायकों का एक समूह उत्पात मचा रहा है। लगता है हमें थोड़ी परेशानी हो गई है। गोजो ने कहा।
उनका लहजा गंभीर हो गया। चुनौती के लिए उत्सुक गोकू की आंखें चमक उठी। उन्होंने फाइटिंग पोजीशन लेते हुए कहा। सुकुना ने अपनी उंगलियों को चटकाया। उनके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान फैल गई। आखिरकार थोड़ी एक्शन। देखते हैं कि ये मूर्ख असली ताकत से कैसे निपटते हैं। खलनायक उनके विरोधियों की ताकत को भांपते हुए एक पल के लिए हिचकिचाए, पर उनका नेता, एक खतरनाक शख्स जिसके चारों ओर डार्क एनर्जी घूम रही थी, आगे बढ़ा। तुम तीनों सोचते हो कि तुम हमें रोक सकते हो? ओह, हम नहीं सोचते, हमें पता है। गोजो की मुस्कुराहट उनकी पट्टी के पीछे छिपी हुई थी। इसके साथ ही लड़ाई शुरू हो गई। हर हीरो अपनी अनोखी क्षमताओं को उजागर करने के लिए तैयार था। भाग 7 लड़ाई शुरू होती है। गोकू सबसे पहले दौड़े। उनकी मुट्ठियां ऊर्जा से जल रही थीं। उन्होंने एक खलनायक को मुक्का मारा, जिससे वह एक इमारत में जा गिरा। कमेहामेहा उन्होंने चिल्लाते हुए एक शक्तिशाली बीम दागी, जिसने उनके रैंक्स को तितर-बितर कर दिया। इस बीच गोजो ने हमलों को आसानी से चकमा देने के लिए अपनी इन्फिनिटी तकनीक का इस्तेमाल किया। कमेहामेहा। दोस्तों, आपको सच में अपने निशाने पर काम करने की जरूरत है। उन्होंने ताना मारा। उनकी हरकतें धुंधली सी थीं। अपनी कलाई के एक झटके के साथ उन्होंने एक विनाशकारी हॉलो पर्पल को अनलीश किया, जिससे एक बड़ा विस्फोट हुआ। अराजकता का आनंद लेते हुए सुकुना ने अपने डोमेन एक्सपेंशन को बुलाया। वो दहाड़े। उनके आसपास की हवा शापित ऊर्जा से कड़क रही थी। खलनायक खुद को फंसा हुआ पाते हैं। उनकी हरकतें धीमी हो जाती हैं और हमले हट जाते हैं। अपनी संयुक्त ताकत के बावजूद खलनायकों ने जोरदार मुकाबला किया। नेता ने डार्क मैजिक का इस्तेमाल करते हुए खुद शहर को निशाना बनाया, जिससे इमारतें ढहने लगीं। मेलेवोलेंट श्राइन। हम उन्हें इस जगह को नष्ट नहीं करने दे सकते। गोकू चिल्लाए, अपनी शक्ति बढ़ाते हुए। गोजो और सुकुना ने गोकू के साथ मिलकर अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया। भाग 8 अनोखी शक्तियों का प्रदर्शन। गोकू सुपर साइया ब्लू में बदल गए। उनकी आभा तीव्र ऊर्जा से चमक रही थी। चलो इसे खत्म करते हैं। उन्होंने घोषणा की। मुक्कों और लातों की बौछार शुरू कर दी, जिसने उनके विरोधियों को अभिभूत कर दिया। गोजो ने अपनी 6 आईज को एक्टिवेट किया। उनकी भेदी निगाहों को प्रकट करने के लिए उनकी आंखों की पट्टी गिर गई। अब तुम्हें असली ताकत दिखाने का समय आ गया है। उन्होंने खलनायकों के चारों ओर एक अभेद्य बाधा बनाते हुए कहा। उन्हें फंसाते हुए सुकुना ने एक पागल हंसी के साथ शापित ऊर्जा का एक बैराजू अनलीस्ट किया। तुम सब मेरे सामने झुकोगे। वो दहाड़े। उनके हमले घातक प्रेसिजने के साथ हवा में चीरते हुए। खलनायक हमले को झेलने में असमर्थ एक एक करके गिरने लगे। जैसे ही लड़ाई अपने चरम पर पहुंची, गोकू, गोजो और सुकुना ने एक साथ काम किया। गोकू की कच्ची शक्ति, गोजो का रणनीतिक दिमाग और सुकुना की क्रूर दक्षता ने एक अजेय शक्ति का गठन किया। शेष खलनायक अपनी हार को महसूस करते हुए डर के मारे भाग गए। भाग 9 जीत का जश्न। शहर को बचाने के साथ तीनों मलबे के बीच विजयी खड़े थे। गोकू मुस्कुराते हुए थम्स अप देते हैं। उनका उत्साह संक्रामक था। गोजो ने अपनी आंखों की पट्टी ठीक की। उनके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान थी। सुकुना हालांकि कम उत्साही, सहमति में सिर हिलाया। हम एक अच्छी टीम बनाते हैं, उन्होंने माना। शहर ने अपने नायकों के प्रति आभारी होकर एक अचानक उत्सव आयोजित किया। खाने के स्टॉल लगाए गए, संगीत बजने लगा और लोग सड़कों पर नाचने लगे। गोजो नर्तकियों में शामिल हो गए। उनके मूव्स हमेशा की तरह स्टाइलिश थे। गोकू स्वाभाविक रूप से खाने के लिए सीधे चले गए। सुकुना हालांकि उत्सव के लिए एक नहीं, खुद को माहौल का आनंद लेते हुए पाया। यहां तक कि उन्होंने एक दुर्लभ मुस्कान भी दी जब उन्होंने गोकू और गोजो को इधर-उधर घूमते देखा। उनके बीच का बंधन और मजबूत होता गया। यह स्वीकार्य था। भाग 10 भावुक विदाई। जैसे ही उत्सव समाप्त हुआ, गोकू, गोजो और सुकुना को पता था कि अब उनके अलग होने का समय आ गया है। गोकू ने हमेशा हंसमुख रहकर गोजो और सुकुना को एक बड़ा सा गले लगाया। ये बहुत मजेदार था। चलो इसे कभी दोबारा करते हैं। उन्होंने कहा। उनकी आंखें चमक रही थीं। गोजो ने अपने सामान्य शांत आचरण के साथ सिर हिलाया। उन्होंने एक आकस्मिक सलाम देते हुए कहा। सुकुना ने, जो आमतौर पर अलग थलग रहता था, हल्के से सिर हिलाया। जरूर, हम एक अच्छी टीम बनाते हैं। ध्यान रखना गोकू, सुकुना। जब तक हम दोबारा न मिलें। उन्होंने कहा।
उनका स्वर सामान्य से ज्यादा नरम था। गोकू, गोजो और सुकुना अलग अलग दिशाओं में चले गए। प्रत्येक दिन की घटनाओं को दर्शाता है। गोकू ने उन नए दोस्तों के बारे में सोचा जो उन्होंने बनाए थे। गोजो ने अपनी संयुक्त ताकत की क्षमता पर विचार किया और सुकुना ने आश्चर्यजनक रूप से दोस्ती के मूल्य पर विचार किया। उनके रास्ते अलग हो सकते हैं, पर शहर में इस दिन ने एक ऐसा बंधन बनाया था जो हमेशा रहेगा। जैसे ही वे दूरी में गायब हो गए, गोकू, गोजो और सुकुना प्रत्येक अपने साथ रोमांच का एक हिस्सा लेकर चले गए जो आगे आने के लिए तैयार था।